बेल्ट बांध करके, तो जब भी आप गाड़ी चलाएं या बैठे या मोटरसाइकिल चलाएं तो हेलमेट जरूर पहने, गाड़ी में बैठे तो बेल्ट जरूर पहने। तो मैं खुद बेल्ट पहनता हूँ, चाहे मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, कभी कभी करता हूँ ड्राइविंग को तो आंशिक रूप से करता हूँ। खैर, अब तो हमको योग को ड्राइव करना है, योग पथ पर, कर्तव्य पथ पर, योग पथ पर, कर्मयोग के पथ पर, कर्तव्य पथ पर। जो पथ, जो कर्तव्य हमें भगवान राम जी ने, कृष्ण जी ने बताया, जो हमारे कोटि कोटि ऋषियों ने योग के पथ पर, कर्तव्य पथ पर, सनातन पथ पर, महाजनों ये न गता सपंथा, उस पथ पर हमें आगे बढ़ना है। आज आप सब मुंबई के कार्यकर्ता भाई बहन और आपके साथ हमारे सांसद जी गोपाल जी, जो बहुत ही सात्विक, ऊर्जावान और योग के प्रति निष्ठावान है, ऐसे गोपाल जी के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत इनकी श्रद्धा भक्ति रही है शुरू से, और आज सबके बीच में आए हैं, तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए सबकी ओर से। आप यहाँ इस पतंजलि परिवार के अभिन्न है, और इन्हीं के साथ साथ सुरेखा जी जो नगर सेवक हैं, एकात्म है, आदरणीय भाई सुरेश जी के साथ और कश्मीरा जी के साथ, सब भाइयों के साथ निरंतर आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जितने भी पतंजलि के वरिष्ठ जन हैं, आदरणीय वेद प्रकाश गर्ग जी जो महिला पतंजलि योग समिति के संरक्षक है, भाई सुरेश यादव जी, पोपटराव कदम जी, हमारे अभय जी और तरुण कुमार जी, राम पलट यादव जी, शरद जी, संतोष जी, रमेश जी और तारेला प्रभारी बहन कोमल जी। हमारी, क्योंकि मुंबई में सब भाई बहन मिलजुल के काम करते हैं, तो इसलिए आज संयुक्त रूप से काफी बहनें भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहन कश्मीरा जी, मेधा जी, गीता जी, निकिता जी, एक बार सबके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और पूरी जिला कार्यकारिणी के हमारे सभी कार्यकर्ता, सुरेंद्र जी, संजय जी, सुरेश जी, भावेश जी, राजेश जी, विवेक जी, रमेश जी, रामचंद्र जी, अमित जी, प्रशांत जी और वीरेंद्र जी। और मेरा तो प्रयोजन केवल मात्रा करने में जो विश्वास है, और यही हमारी सनातन संस्कृति का सार है। राम जी ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम की मर्यादाएं, आदर्श, उनके सिद्धांत क्या है, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है। आपने आज तक अनेक महापुरुषों के नाम से ग्रंथ, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, तुलसीदास जी ने उसको चौपाइयों में, दोहों में श्लोकबद्ध किया, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा, और ऐसे महर्षि गौतम कणाद जमनी आदि ने अलग अलग दर्शनों की, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक वेदांत आदि की रचना की। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। भगवान कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था, वो बाद में ग्रंथ बन गया, लेकिन उन्होंने जो गीता में कहा, उन्होंने गीता को जिया है। गीता को जो जीता है वही कृष्ण भक्त है। जो राम के चरित्र को जीता वही राम भक्त है। जो हनुमान जी की तरह जीता है, जो शिव की तरह समाधि में रहता है, सहज रहता है, तो ये हमारा जो धर्म है वो कर्म पर आधारित है। हमारा जो धर्म है वो आचरण पर आधारित है। दाढ़ी मूछ पर, बालों पर, टोपी पर, पगड़ी पर, और जैसे कुछ लोग दुरुपयोग तो सभी जगह करते हैं लोग प्रतीकों का। इस्लाम में जैसे कुछ लोग खाली टोपी पहन ली, मूछ कटा, खाली तिरंगा फहरा देते हैं, बोले हम राष्ट्रभक्त हैं। कुछ लोग खाली क्रॉस का निशान पहन लेते, बोले हम ईसाई हैं। ये प्रतीकों करती इंडिकेशन है।
आप क्रिश्चियन हैं, आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, आप जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम बोलते हैं, वो आपकी वो इंडिकेशन है। लेकिन बड़ी चीज है राम के तत्व को जीना, कृष्ण के हनुमत तत्व को, शिव तत्व को, सनातन तत्व को, योग तत्व को जीन। और इस पूरी सभा का उद्देश्य भी यही है कि हम योग करें और करें। इसलिए एक ही शब्द में मैं बोलूं तो योग करना और कराना यही हमारा परम है। और योग से क्या होता है इसका लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने, मैंने योग किया, मैंने योग करवाया और इसलिए सारी दुनिया मुझे जानती। तो स्वामी रामदेव सेलिब्रिटी नहीं है, योग का ही सेलिब्रेशन चारों ओर हो रहा है। अभी तो परसों दिल्ली जो मैडम तुषाद बोलते हैं, वो तुषाद बोलते हैं, तुषाद जहां वर्ल्ड की सेलिब्रिटीज हैं, वहां पहले न्यूयॉर्क में पहले भारतीय सन्यासी को मैडम तुषाद के अंदर वो जगह दे रहे हैं। इसके लिए योग का ही गौरव है, ये सनातन संस्कृति का, सनातन परंपरा का गौरव। सारी दुनिया योग की ओर, सारी दुनिया भारत से सीख रही है। तो मैं आश्वस्त हूं आप सब भाई बहन, ये आज जो आपको यहाँ पर आमंत्रित किया उसी ने किया है कि अब इस और प्रामाणिकता और हाथ आगे उठाना, योग करना और करा। यहाँ पर एयरपोर्ट के बिल्कुल ही नजदीक आ गए, अब तो हमारी तरफ एयरपोर्ट आ गया है। अब एयरपोर्ट के अंदर योग तत्व में गुरु तत्व, सनातन तत्व, सब वेद तत्व, ऋषि तत्व सब आ गए। तो मैं कह रहा था हम या तो से हट गए या हमको हटा दिया गया। और योग से हटने पर बीमारियां, बुराइयां और प्रमाद हम में फंस गए। और इससे फिर जो ड्रग माफिया है, मेडिकल माफिया है, ग्लैमर माफिया है, जो पूरा जिन्होंने अर्थतंत्र पर पूरा षड्यंत्र करके एक अधिकार जमाया हुआ है, वो करीब डायरेक्ट 50 लाख करोड़। और जब बीमारी बुराइयों के साथ प्रमाद में फंस जाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो इनडायरेक्ट करीब 500 लाख करोड़ की हानि हो। अब देखो बात योग से शुरू हुई और कहां पहुंच गई, योग से हटे तो बीमारियों, बुराइयों और प्रमाद में फंस गए और इस देश का सामर्थ्य खत्म और हम निस्तेज हो गए। इसलिए जिस दिन ये देश योग में पूरी तरह से ढल जाएगा उस दिन फिर से विश्व गुरु बन जाएगा, सब रोग मिटेंगे, सब नशा छूटेगा और भारत पुनः अपने खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। तो बस योग करें और कराएं, बीमारियों से, बुराइयों से, प्रमाद से मुक्त रहें और रोग मुक्त होके, योग युक्त होकर के ऐसे प्रतिमान गढ़ें, ऐसे काम करें जिससे